जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज बात कर रहे हैं दान की। देखिए, हर कोई दान करता है अपने अपने तरीके से, जितनी उनकी सामर्थ्य होती है हर व्यक्ति दान करता है। और दान का हमारे जीवन पे किस तरह से महत्व पड़ता है या महत्व है हमारे जीवन में, उसके बारे में बात करें कि दान से होता क्या है। अगर हम किसी को दान देते हैं कुछ, तो उसका क्या महत्व है जीवन में। देखिए, हमारे जीवन जो आधारित होता है, जो जीवन चलता है, वो 4 चीज़ों के हिसाब से चलता है: धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। अब जो धर्म वाला जो पोर्शन है, जो धर्म है, धर्म जो हमारा अगर हमारा प्रकट होता है या धर्म के बारे में हम बात करते हैं, तो दान से मजबूती आती है धर्म में। और हम एक तरीके के धर्म, पहले हमारा धर्म ही मजबूत नहीं होगा तो हम बाकी चीज़ों के लिए क्या सोचेंगे। तो इसलिए हम धर्म मजबूत करने के लिए, अपने ग्रहों की पीड़ा को शांत करने के लिए भी दान करते हैं। अब ये दान होते भी बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके के दान होते हैं। उसके बारे में बात करते हैं कि कौन सा दान किसके लिए करा जाए तो बहुत शुभ रहता है, या ऐसा भी नहीं वहम डालना चाहिए कि हम किसी को दान कर रहे हैं तो अपने ग्रह की दशा खराब, मतलब जो हमारी दशा खराब चल रही है उसका उतारा कर किसी को दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने कष्ट उतार के ही, मान लो कि हमने किसी को दान करा, कि मान लो किसी ग्रह के अकॉर्डिंग हमने दान बताया है, तो किस दान करने का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी को दिया है तो अपनी बीमारी कम करके उसकी तरफ चली जाइए। ऐसा नहीं है। उसकी हेल्प हो जाएगी, उससे जो ब्लेसिंग निकलेगी। देखिए, किसी की हम सहायता करते हैं तो अंदर से जो एक तरह की आशीर्वाद निकलते हैं वो आपको लगते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बिल्कुल ऐसा वहम नहीं डालना चाहिए कि दान का मतलब यह है कि अपने कष्ट हम किसी को दे दें। ऐसा बिल्कुल वहम ना करिए। और सबसे बड़ी बात, इसके नियम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भरे पेट दे रहे हैं। जिसको ज़रूरत है, जो पात्र है दान के लायक, यानी कि किसी को वस्त्र दे रहे हैं तो उसकी सहायता हो रही है अगर वो वाकई में वस्त्र के लिए मतलब लायक है, या उसको ज़रूरत है उन वस्त्रों की। और अगर मान लो हम किसी को भी ऐसी वस्त्र पकड़ा रहे हैं तो वो दान नहीं माना जाएगा। फिर दान में कई तरीके की बातें होती हैं कि अगर हम जैसा खाते हैं वैसा दान करते हैं तो असल में दान होता है। ऐसा नहीं है कि हम तो खा रहे हैं अच्छा, और जो बचा कुचा है या मतलब बासी रोटी हो गई या मतलब बेकार की चीज़ें पड़ी हैं वो हमने किसी को दे दी, तो वो दान नहीं लगेगा। आप कितना सोचते रहिए कि हमने दान करा है, आज बहुत संतुष्टि मिल रही है, लेकिन वो दान में नहीं आएगा। क्योंकि दान वही होता है जैसा आप हो, जैसे आप काबिल हो, जिस काबिल आप दे सकते हो, उस तरह का दान अगर आप देते हैं तो वो दान माना जाता है। अदरवाइज़ वो दान के लायक नहीं होगा। क्योंकि अगर हम किसी को फटे कपड़े देंगे तो पहली बात तो यह है कि उसके अंदर से आत्मा से क्या आशीर्वाद निकलेंगे। और जो पहन के खुश होगा, जिसकी आत्मा तृप्त होगी, जो खाते समय कहेगा कि इसकी वजह से मुझे रोटी मिली, उसकी आत्मा तृप्त होगी और तब आपको दिल से आशीर्वाद निकलेंगे, तो वो दान है। तो दान भी उसी को देना चाहिए जो उसके लायक हो, जिसको वाकई में उसकी ज़रूरत हो। अब बात करते हैं दान होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, ऐसे तो हम किसी को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम वाकई में दान करना चाहते हैं और किसी की सहायता करना चाहते हैं और हमारे ऊपर कोई कष्ट है, जैसे कि अभी अनाज का दान। देखिए, एक तो होता है अनाज का दान, एक होता है भोजन का दान। अगर आपको कहा जाता है अनाज का दान करिए, तो ऐसा नहीं होता है कि आप बना के कर दिए। बना के करेंगे, आप भोजन पका के करेंगे तो वो भोजन का दान होगा। अनाज पकने के बाद वो भोजन का रूप ले लेता है तो वो भोजन का दान हुआ। अनाज का दान आपको कच्चा, जैसे कि चावल है तो बिना बनाए दान करेंगे तो वो चावल का दान होगा। अदरवाइज़ वो भोजन का दान होगा अगर आप पका कर करेंगे तो देखिए, पहले तो अन्न के दान के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको मानसिक बीमारी या कोई डिप्रेशन या किसी भी तरीके के आपको डबल माइंडेड हो जाते हैं और कोई आपको मतलब मेंटल स्ट्रेस रहता है, तो आपको चावल का दान करना चाहिए। चावल ऐसा नहीं अच्छे हों जो आप खाते हों, ऐसा नहीं कि अपने तो अच्छे बनाए और दूसरों को छोटे छोटे अपने ऐसे दे दिए। तो अपने अच्छे जो आप खाते हैं वही चावल का दान आपको एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को करना है जो वाकई में उसके लायक हो। क्योंकि चावल के दान से क्या होता है, आपका चंद्रमा मजबूत होता है। तो आप उस दिन मतलब सोमवार के दिन आप मतलब दूध भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं। पहले हम अनाज की बात कर रहे हैं, तो अनाज के दान में आप चावल का दान करिए अगर मानसिक बीमारी आपको है। अब आता है, जैसे
अब क्या है, यदि आपको किसी भी तरह की हाइपरटेंशन है या रक्त संबंधी बीमारी है या बार बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन जौ का दान करना चाहिए या फिर लाल मसूर का दान। देखिए, अनाज की बात चल रही है, तो इस तरह से दान करेंगे तो आपकी दुर्घटनाएं जो होती हैं उनमें कमी आएगी और मंगल देवता खुश भी होते हैं। और ब्लेसिंग तो आपको लगेगी लगेगी, किसी को आप देंगे तो। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या कोई बुद्धि का कोई ऐसा इशू हो जाता है कि आपकी भूलने की बीमारी है, या आपको परेशानी ये रहती है कि आप कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बुद्ध आपका खराब है। तो बुद्ध से रिलेटेड आप साबुत मूंग या मूंग की दाल आप ये दान करेंगे तो आपका बुद्ध भी अच्छा होगा और आपको ये जो प्रॉब्लम है ये भी खत्म होगी। अगर आपको किसी भी तरीके लीवर से या पेट संबंधी प्रॉब्लम है या गुर्दों से संबंधित है या फिर कोई गंभीर बीमारी है जो आपकी हट ही नहीं रही है और परेशान है, या कि पता नहीं लगता क्या है, तो उसके लिए आप क्या करिए, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का आप दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आता है कि जैसे कोई असाध्य रोग है, जैसे कोई परेशानी है कि हमको पता ही नहीं लग रहा है और बहुत दिनों से लंबी बीमारी चल रही है, तो शनि का दान के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये तो जो काले उड़द होते हैं वो, ये काली दाल जो होती है वो दान करेंगे तो सही रहेगा। आपके धीरे धीरे जो है कष्ट दूर होते चले जाएंगे। जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए या रोज़गार नहीं मिल रहा, तब भी शनि का दान करा जाता है, यानी कि तब भी आप काली उड़द और काली दाल का दान कर सकते हैं। अब आते हैं धातुओं के दान। देखिए, धातुओं के दान अलग अलग तरीके से करते हैं, बहुत से लोग तांबे का करते हैं, बहुत से लोहे का। तो अब किस बीमारी में या किस समस्याओं के लिए कौन सी धातु दान करनी चाहिए वो बात कर रहे हैं। जैसे कि गोल्ड है, मतलब कि आप सोना दान करते हैं तो आपके यश में तरक्की होती है, मतलब यश आपका बढ़ता है, उच्च पद की प्राप्ति भी हो जाती है, प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं। अब ऐसा हर कोई तो नहीं कर सकता है कि हाँ गोल्ड का दान, तो ऐसा नहीं है, तो उसके सब्स्टिट्यूट ये है कि आप जैसे पीली चीज़ों का दान करिए इस तरह से ना। तो ये एक तरह से धातु का दान जो करते हैं उनके लिए। अब तो चांदी के दान करने से उनके जो रोगों में जो कष्ट आते हैं, जो रोग लग जाते हैं, उनमें कमी आती है, इसलिए चांदी का दान हमेशा मत करना, करते रहना चाहिए चांदी का दान, क्योंकि चांदी जब दान करते हैं तो आपकी यश प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है और आपके रोगों से भी रक्षा होती है। अब आपका बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है, बहुत दिन से आप परेशान है, मतलब लंबा टाइम हो गया, मुकदमा नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है, तो आप तांबे का दान करिए, तांबे के बर्तनों का दान करिए, क्योंकि तांबे के अगर जग होते हैं या तांबे के लोटे अगर आप दान करते हैं तो मुकदमे जो हैं उनमें राहत मिलती है, आपके मुकदमे से भी प्रॉब्लम जो चली आ रही है वो दूर होती है। पीतल का दान तब करना चाहिए जब आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो या लीवर संबंधित प्रॉब्लम, आपको समझ नहीं आ रहा है, पेट में दर्द रहता है, तो आपको पीतल के बर्तनों का दान करना चाहिए। रोजगार में दिक्कत है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो लोहे के बर्तनों का दान करना चाहिए, लोहे की कटोरी किसी को दे देनी चाहिए शनिवार के दिन। देखिए, ये जो है ना, ये तो पहले ही बता चुकी हूँ कि हाँ कौन सी दान का। अब चांदी आप सोमवार करेंगे, पीतल के बर्तनों का आप गुरुवार करेंगे यानी बृहस्पतिवार करेंगे, लोहे का दान आप शनिवार करेंगे, तांबे का दान आप शनिवार करेंगे। और अब आती स्टील। अगर स्टील के बर्तन आपको दान करने हैं, तो जैसे कि लाइफ में आपके उतार चढ़ाव बहुत हैं, कि कभी तो बहुत अच्छा 4-5 दिन अच्छे जाते हैं और 4-5 दिन बहुत ख़राब जाते हैं, तो आप स्टील के बर्तनों का दान करेंगे तो आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव हैं वो कम होते हैं। वो आपको बुधवार या शनिवार करना चाहिए। अब ये धातुएं तो ठीक है आप दान कर रहे हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि टूटे फूटे बर्तन आप पकड़ा दें किसी को। लोहे के बर्तन लेंगे तो आप नहीं लेके आएंगे, तांबे के लेंगे तो भी नहीं आएंगे, मतलब जो भी आपको दान करना है वो नए बर्तन होने चाहिए या फिर साफ सुथरे और सही रखे हुए हों, ऐसा घर में भी मिल जाते हैं। पर टूटे हुए बर्तन किसी को नहीं देना चाहिए, उससे दरिद्रता आती है घर में। तो कोशिश ये करिए कि जो आप दान कर रहे हैं जिस लायक हैं उसी लायक से आप दान करिए, ऐसा नहीं कि रखे हुए आपने किसी को कुछ भी पकड़ा दिया। अब आती कपड़ों की बात। देखिए, अभी हमने बात करी अनाज की और धातुओं की, अब आती कपड़ों की बात। देखिए, कपड़े आपके क्या होते हैं कि आपका लक्ष्मी बढ़ाने के लिए, समृद्धि बढ़ाने के लिए कपड़ों का दान करा जाता है। अब किसी को कटे फटे भी कपड़े नहीं देने चाहिए, जो वाकई में मतलब अच्छे हों और पहनने लायक हों, वही कपड़े आपको मतलब देने चाहिए।
पैतृक संपत्ति में दिक्कत आ रही है तो किसी को मोटे कपड़े, जैसे सूती कपड़े जो मोटे होते हैं, ये खादी के कपड़े, वो आप दान कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी नहीं जा रही है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो चमकीले शाइनिंग वाले कपड़े आप देंगे। शुक्रवार के दिन देना है ये सारे कपड़े, तो बहुत शुभ रहता है। अगर आपकी लाइफ में अप डाउन्स बहुत रहते हैं और आर्थिक तंगी रहती है, तो आपको सुंदर और बहुत अच्छे, मतलब देखने में आकर्षित कपड़े दान देने चाहिए। तो उससे बहुत जल्दी मतलब आपके रिलीफ मिलता है और आर्थिक संपदा भी आपकी बनी रहती है। मतलब आर्थिक रूप से आप मजबूती आती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के तो मतलब आत्मा से दुआएं निकलती हैं। और ये ध्यान रखिए, किसी को ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे कपड़े नहीं देने चाहिए। जो वाकई में नीडी पर्सन हो उसी को आप दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये थी, देखिए, अनाज का दान हो गया, धातु का दान हो गया, कपड़ों का दान हो गया। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अंग दान भी करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, सेवा का दान भी कहा जाता है कि सेवा का दान। देखिए, किसी के पास पैसे नहीं होते तो सेवा का दान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि कभी कभी ऐसा होता है ना, पैसा रखा रह जाता है लेकिन सेवा करने वाला नहीं मिलता, तो वो दान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और साथ साथ बहुत से लोग अंगदान एक विशेष प्रकार का दान होता है जो बहुत रेयर ही करा जाता है, क्योंकि शरीर खत्म होने के बाद किसी को दान दिया जाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है उसका। लेकिन अगर आपको रक्त संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो अपना रक्त भी दान कर सकते हैं, तो वो भी शरीर के दान में से एक है। तो वो भी आप कर सकते हैं कि अगर आप बार बार दुर्घटनाओं का सामना कर रहे हैं, मुकदमा चल रहा है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो अपना रक्त ज़रूर दान करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको इस तरह की जो मतलब प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती है। अब दान ऐसे ही किसी को नहीं देना है, ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा होता ना, मतलब भरे पेट दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई आपको ब्लेसिंग ऐसे नहीं, क्योंकि वो तो इधर ही उधर चला जाएगा। अब आते हैं जैसे कि सेवा के दान में एक विद्या का दान भी होता है। आप किसी को पढ़ा सकते हैं, आप किसी को उसके पढ़ाई के अकॉर्डिंग आप कुछ किताबें दान कर सकते हैं। उसको पढ़ाने का भी, अगर किताबें नहीं दे सकते तो आप उसको केवल विद्या दान का मतलब ये है कि आप उसको कोई कुछ चीज़, कुछ सब्जेक्ट लेके आप पढ़ा सकते हैं, तो वो भी विद्या का दान होता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, विद्या का दान करने से विद्या बढ़ती है, कम नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम विद्या दान करेंगे तो हमारा मतलब हमारा उसको कैसे आ जाएगा। तो आप सोचिए, आपकी विद्या बढ़ेगी, आप गुरु होंगे। और फिर विद्या दान का मतलब ये है कि आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ उसको ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान की देवी सरस्वती माँ भी आपसे प्रसन्न होंगी। सबसे बड़ी बात है, उनकी आशीर्वाद भी लगता है। देखिए, मतलब मैं अपने बारे में बताती हूँ, कितने हमारे पुराने टीचर्स हैं जो हमको कुछ सिखाते थे और हमें हमेशा बात ध्यान रहती है, तो हमें हमेशा लगता है कि उनसे हमने सीखा है। तो कहीं ना कहीं आप ब्लेसिंग के पात्र होते हैं, तो विद्यादान भी ज़रूर करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते आप तो कॉपी किताब अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप बृहस्पतिवार के दिन या कैसे भी आप किसी को हेल्प करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है सेवादान। दे सेवादान में विद्यादान भी होगी। सेवा, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को जो बेड पे है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और भगवान भी आशीर्वाद आपको देंगे और उनकी ब्लेसिंग तो आपके साथ रहेगी। तो सेवा का दान भी बहुत बड़ा दान कहा जाता है, तो उसको भी करिए। अब ये इतने सारे दान मैंने बताए हैं, कहते हैं कि ब्राह्मणों को ज़रूर देना चाहिए, ब्राह्मण को भी दान बहुत लगता है। और ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो सदाचारी हो, भगवान का भक्त हो और किसी भी तरह का व्यसन ना करता हो, किसी भी तरीके का ऐब ना हो। मतलब कि ये कि ब्राह्मण वाकई में कि हाँ सदाचार हो, सत्य बोलने वाला हो, सबकी सहायता करने वाला हो, तो उस ब्राह्मण को अगर आप दान करते हैं तो वो दान बहुत लगता है। क्योंकि डायरेक्ट कहते हैं ब्राह्मण को दान जब लगता है तो भगवान तक जाता है और भगवान भी सहायता करता है आपकी और ब्लेसिंग भी देता है। तो टोटल ओवरऑल आपको कुपात्र नहीं देखना है, आपको दान उन्हीं को करना है जो वाकई में सही में दान के लायक हों। और दान करते रहिए, क्योंकि भगवान ने दिया है तभी तो आप कुछ किसी को दोगे। और ईश्वर हमेशा ऐसे रखे हाथ, ऐसे ना रखे। हमेशा मेरी माँ बोलती थी, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखोगे तो ईश्वर देखेगा और आपकी जो ब्लेसिंग है जो ईश्वर भी देगा, और जिसको आप दे रहे हो, दान दे रहे हो, वो भी आपको ब्लेसिंग देगा। तो ये था छोटा सा एक तरह से मेरी तरफ से कि हाँ दान किसको करना चाहिए। कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसी को भी कुछ भी नहीं पकड़ाना चाहिए। जो वाकई में ज़रूरतमंद हो उनको आप करिए, तो भगवान की सहायता भी रहती है आपके साथ और भगवान की ब्लेसिंग भी और उनकी भी ब्लेसिंग, क्योंकि आत्मा तृप्त होती है तो ईश्वर से भी आपको ब्लेसिंग मिलती है और उनकी तरफ से तो मिलेगी ही मिलेगी।
अंत में एक बात ये भी कहूँगी, दान हमेशा गोपनीय होता है। ऐसा नहीं कि आप कहना नहीं चाहिए कि फ़ोटो खींच रहे हैं कि हमें किसी को कुछ पकड़ा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं कि हमने दान करा। तो इस तरह का दान ना करें, क्योंकि इस तरह से मज़ाक अलग उड़ती है और लोगों को समझ नहीं आता कि मतलब हम जो खा रहा है उसको भी बुरा लगता है, और वो दान तो दान ही नहीं है जो दिखाकर करा जाए। तो दान हमेशा गोपनीय होना चाहिए, तभी आपको कुछ मिलता है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।